ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में हम मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि क्या है ये मार्केट स्ट्रक्चर, किसका यूज कैसे करते हैं, कैसे समझ में आता है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं, ये मार्केट का ट्रेंड है। मार्केट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मार्केट ट्रेंड। लेकिन यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग बनाता है मार्केट ट्रेंड से। जब आप इसके गहराई में चले जाओगे तो आपको मार्केट का जो कैरेक्टर है वो समझ में आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम मार्केट ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो मार्केट ट्रेंड, अब मार्केट ट्रेंड क्या है? सबसे पहले इस चीज को समझिए, मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट ट्रेंड क्या है? मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट का ट्रेंड कि वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। अब मार्केट का डायरेक्शन या फिर मार्केट का ट्रेंड कितने टाइप्स का होता है मार्केट में? सबको पता है, दो टाइप्स का ट्रेंड होता है मार्केट में। एक होता है बुलिश ट्रेंड या फिर अपवर्ड ट्रेंड, और एक होता है बेयरिश ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट। एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट अप साइड में चलता है, एंड डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट डाउन साइड में मूव करता है। एंड इसके अलावा भी और एक फेज है जिसको कहते हैं साइडवे। काफी लोग इसको साइडवे ट्रेंड भी बोलते हैं, बट देखिए कि ये जो साइडवे मार्केट है वो एक्चुअल में उसमें कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ट्रेंड का मतलब ही है डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना, एक फ्लो में चलता रहना, वही ट्रेंड होता है। जब मार्केट में साइडवे फेज होता है उसको आप साइडवे फेज ही कह सकते हो, या फिर चौपी मार्केट भी कह सकते हो, या फिर कंसोलिडेशन फेज भी आप कह सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट है। अब अपवर्ड ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड, इन तीनों का मिलकर ही मार्केट में एक पिक्चर बनता है। इन तीनों से ही मार्केट में एक पिक्चर बनता है, वैसी से हमें समझ में आता है कि मार्केट क्या कर रहा है या फिर क्या कर सकता है। अब उसके बाद हम उसके अंदर जाकर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अभी जब हमने बोला कि मार्केट जब अपसाइड में होता है कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, एंड जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउनर ट्रेंड में, बियर्स ट्रेंड में मार्केट नीचे जाता है, एंड साइडवे में मार्केट क्या होता है कि साइडवे चलता रहता है, राइट। ये कंसोलिडेशन फेज या फिर एक चौपी मार्केट भी आप कह सकते हो। अब एक चीज मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, कि मान लो कि यहां पर आप हो, आप यहाँ पर हो, एंड आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, और आपका जो ऊपर जाने का जो रोड है कुछ इस तरीके से फ्लैट सीधा है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे है। एंड मान लो किसी को यहाँ, कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, खड़ा है, और इसको यहाँ पर आना है, और कुछ रोड जो है ऐसा है। तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक आराम से चल पाओगे? मे बी नॉट। हो सकता है आप चल ही ना पाओ, हो सकता है कि अगर आप चढ़ भी जाओ तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़े। उसी तरह अगर आप यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करते हो इस वाले फ्लो से, इस वाले रोड से जो कि सीधा नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से आपका गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। अब यहाँ से नीचे नहीं आ पाओगे, अब वहीं पर रुक जाओगे। अगर आ भी गए तो शायद आपका हड्डी पसली भी टूट जाए। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या बना गया है? स्टेयर, सीढ़ी बनाया गया है कुछ इस तरीके से। हम देखते हैं कि हम जब ऊपर चलते हैं, कहीं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर कहीं ऊपर जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से स्टेयर का यूज करते हैं ताकि हमें चढ़ने में आसानी हो। कुछ इस तरीके से हम ऊपर नीचे ऐसे करके ऊपर चलेंगे। सेम जब हमें नीचे आना है तो उसी तरह हम नीचे भी आ सकते हैं एक स्टेयर का यूज करते हुए, राइट। अब मान लो कि इस यहां से लेकर यहां तक है, बट आपको जाना है यहां कहीं। क्या ये जो सीढ़ी है, ये जो स्टेयर है, ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं। आपने काफी बार काफी जगह पे देखा होगा कि ऐसे जब ऐसे जब सीढ़ी ऊपर चलता रहता है, उसके बाद ये जो भी स्पेस है, जो भी पैर रखने का जो स्पेस है, एक टाइम पर जाकर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर से ऐसे करके फिर चलता है, फिर कहीं पर जाकर फिर से बड़ा हो जाता है, राइट। कुछ इस तरीके से होता है। इसके अलावा मान लो कि यहां से उठना है, यहां पर उतरना है। अगर कुछ इस तरीके से बनाया भी जाता है कि मान लो ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, एंड कहीं यहाँ से नीचे आना है,
कोई एडवेंचर वगैरह है कुछ इस तरीके से कि एक साइड से ऊपर उठ जाओ और एक साइड से नीचे उतर जाओ, तब भी आपको दिखेगा कि प्राइस जो स्टेयर बना हुआ है कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। एंड एक टाइम आएगा जहां से फिर उतरने का टाइम होगा, तब ये जो स्पेस है ये बढ़ जाता है। राइट, ये जो स्पेस है बढ़ जाता है। अब ये स्पेस क्यों होता है? ये होता है ताकि ये जो आपने मेहनत करके ऊपर गया हो, यहाँ पर जाकर जब आप थक जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर पाओ, ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर जाकर थोड़ा सा रुक जाओगे, यहाँ पर चढ़ने के बाद इस जगह पर जाकर थोड़ा सा आप रेस्ट कर पाओ, थोड़ा सा यहाँ पर आप होल्ड कर पाओ, ताकि आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी फिर से आपके अंदर आए, या तो चढ़ने के लिए या फिर से उतरने के लिए। अब उतरने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उतर रहे हो तो एनर्जी नहीं चाहिए। अगर एनर्जी नहीं रहेगा, आप यहाँ से एक या दो पैर लगाओगे, फिर आप एकदम से सीधा नीचे आ जाओगे। तो एनर्जी इसमें भी चाहिए, हाँ इसमें ज्यादा चाहिए इसमें कम चाहिए आपको एनर्जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एनर्जी को लाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको हेल्प करता है कि वहां पर जाकर थोड़ा सा आप वेट करोगे, थोड़ा सा रुक जाओगे, क्योंकि एक फ्लैट सरफेस होता है, सीधा सरफेस होता है, तो वहां पर आप सीधा चलोगे। जो हमारा डेली का प्रैक्टिस है, वो डेली प्रैक्टिस में हम सीधा चलते हैं, राइट। तो ये हमें उतना परेशानी नहीं देगा कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, तो हमें रिलैक्स फील हो जाता है। तो मार्केट भी कुछ इसी तरीके से चलता है। जब भी हम अप ट्रेंड की बात करते हैं तो सीधा नहीं चलता है, वो भी कुछ इस तरीके से जिगजैग में मूव करता है, राइट। कुछ ऐसे करके ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे करके ऊपर चलता रहेगा। एक टाइम आएगा जहां पर आपको दिखेगा कि मार्केट अभी फ्लैट हो गया, जो हमारे लिए कंसोलिडेशन या फिर साइडवे मार्केट होता है, साइडवे फेज होता है, या फिर चौपी मार्केट होता है। उसके बाद हो सकता है कि ये कंटिन्यू भी करे जिगजैग में, या फिर हो सकता है कि वो फिर कुछ इस तरीके से नीचे भी आए। तो ये होता है मार्केट का ट्रेंड, और यही तीनों चीजों से मार्केट का पिक्चर हमें समझ में आता है। ये है अपसाइड का अपवर्ड ट्रेंड, ये है डाउन ट्रेंड, एंड ये है साइडवे फेज, साइडवे मार्केट। तो तीनों फेज से ही मार्केट में एक ट्रेंड बनता है, राइट। आई होप कि आपको इतना चीजें समझ में आ गया होगा, एंड आप लोग ऑलरेडी समझदार हो, मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये ऑलरेडी पता होगा। बट मेरा जो ड्यूटी है आपको बताने के लिए, तो उस वजह से मैंने स्टार्टिंग में इस चीज का एक एग्जांपल लेते हुए आपको समझाने की कोशिश किया है। अब हम ट्रेंड में जो लैग बनता है उस लैग को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूं और हम एग्जांपल के लिए अप ट्रेंड का ही सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस ऐसे करके कुछ जिगजैग में मूव करता है, राइट। अब जब भी अप ट्रेंड चलेगा, अप ट्रेंड में दो लैग आपको दिखेगा। ये जो ऊपर एंड नीचे जा रहा है ये दो अलग अलग लैग है, ठीक है। ये जो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है ये अलग लैग है, दोनों का अलग नाम है, ठीक है। अब अलग नाम इस तरीके से है कि जब अप ट्रेंड में होगा, ये जो ऊपर जाने वाला लैग होगा, ये इसको लैग कहते हैं, इसको ऊपर जाने वाला लैग होगा, ये हमारे लिए होगा मेन लैग, ओके। और जो ऊपर से जब प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये हमारे लिए होगा रिट्रेसमेंट लैग, या फिर आप कह सकते हो करेक्शन लैग। ये मेन लेग है, ये रिट्रेसमेंट लेग या फिर करेक्शन लेग है। फिर से जब प्राइस ऊपर जा रहा है, इस बार आप देखिए कि जहां से प्राइस करेक्शन लिया था, करेक्ट किया था, उसको तोड़कर फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, ये हमारे लिए फिर से मेन लेग है। देन जब फिर से प्राइस नीचे आया, ये हमारे लिए करेक्शन लेग या फिर रिट्रेसमेंट लेग है। सो याद रखिएगा, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो जो मेन लेग होता है ये हमेशा बड़ा होता है, लंबा होता है, और जो रिट्रेसमेंट लेग या फिर करेक्शन लेग होता है वो हमेशा छोटा होता है, इसके कंपैरिजन में, मेन लेग के कंपैरिजन में, राइट। क्योंकि अप ट्रेंड के दौरान बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, बायर्स प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे आने नहीं देता है, उसको फिर से बाई किया जाता है, तो फिर से अप प्राइस का जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जाता है और ऊपर जाता है। तो मेन लेग हमेशा बड़ा होगा, रिट्रेसमेंट लेग या फिर करेक्शन लेग हमेशा छोटा होगा। अब यहां पर भी एक चीज है कि यहां से लेकर प्राइस जब यहां तक गया है, यहां से लेकर जब प्राइस फिर से यहां तक आया है, इस दौरान भी ये जो मैंने अभी ड्रॉ करके आपको बताया हुआ है, इस तरीके से एग्जैक्टली ऐसा है। टिपिकली आपको मार्केट में ऐसा दिखेगा नहीं, राइट। मार्केट में कैसा दिखेगा, जब आप देखोगे जब प्राइस यहां से लेकर यहां तक आया हुआ है, ये वाला लेग भी कुछ इस तरीके से ऐसे करके गया है, फिर प्राइस ऐसे करके ऐसे आया हुआ है,
देन प्राइस फिर ऐसे करके ऐसे गया है, फिर ऐसे करके ऐसे आया हुआ है, फिर ऐसे करके ऐसे गया होगा, राइट। तो इसके बीच में भी देखिए छोटा छोटा आपको लैग दिखेगा, छोटा छोटा जिगजैग दिखेगा, डाउन साइड में भी छोटा छोटा जिगजैग दिखेगा। तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप समझोगे, वहां पर जब प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज का भी आपको जरूरत पड़ेगा कि ये जो मेन लेग है, इस मेन लेग को हम कह सकते हैं मेन ट्रेंड। एंड ये जो डाउन लेग है, जो कि रिट्रेसमेंट लेग है, या फिर जो करेक्शन लेग है जो रिट्रेस करके गया है, इस वाले फेज को हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमारे लिए अप ट्रेंड है और ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड। ये मेन मेजर टाइम फ्रेम में हम इसको अप ट्रेंड कह सकते हैं एंड इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। बट इस ये कम कब कहेंगे, हम कहेंगे जब ये वाला हिस्सा बन गया है, क्योंकि प्राइस ऐसे करके ऊपर जाकर ऐसे नीचे आकर ऐसे जब हुआ है, तभी हमें पता चला है कि इसने अपना एक ट्रेंड को बनाया हुआ है अप डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इसने पिछले वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है, ये हायर हाई हायर लो में जा रहा है। ओके, क्योंकि जब जो जो यहाँ पर हाई आपको दिख रहा है, ये जैसे कि एक हाई है, ये भी हाई है, बट ये हाई क्या है, इस पिछले हाई से ऊपर है, तो ये हमारे लिए हायर हाई है। ये फिर से ऊपर है, यानी कि ये हमारे लिए हायर हाई है। ये लो है, ये जो लो आप देख रहे हो इस लो से ऊपर है, मीन्स ये वाला हायर लो है। ये जो आप लो देख रहे हो इस वाले लो से ऊपर है, मीन्स ये हमारे लिए हायर लो है। सो ऊपर जब जाता है हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। जब एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन बनेगा तभी हमें समझ में आएगा कि उसका फ्लो है, इसका जो डायरेक्शन है वो अप साइड में है। तो जब प्राइस फिर से नीचे आएगा तो ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट लेग है, या फिर शॉर्ट टर्म में कुछ टाइम के लिए हम इसको डाउन साइड का ट्रेंड भी कहकर चल सकते हैं। ठीक है, जब आपको आपका जब ट्रेंड बहुत बड़ा बड़ा लेग के साथ ट्रेंड बनेगा, तो एरिया जब बहुत बड़ा रहेगा तो एक छोटे से टाइम फ्रेम के साथ जब चेक करोगे तो आपको ये डाउन ट्रेंड में भी दिखेगा, लेकिन वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड होगा। ओके, और सेम जब प्राइस लोअर लो में कुछ डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसे रहेगा, इसमें भी क्या होगा कि ये एक हाई है, ये भी एक हाई है, बट इस बार ये हाई पिछले हाई से नीचे है तो ये हमारे लिए लोअर हाई बन जाएगा। ये हाई भी पिछले हाई से नीचे है तो ये भी हमारे लिए लोअर हाई बन जाएगा। ये भी हमारे लिए लोअर हाई बन जाएगा। एंड ये एक लो है, और ये इस लो से ये वाला लो नीचे बना हुआ है, मीन्स ये लोअर लो बन जाएगा। ये भी लोअर लो बन जाएगा एंड ये भी लोअर लो बन जाएगा। तो डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, अप ट्रेंड के दौरान हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, और बाकी इसके बीच में भी जब ये गिर रहा है एक बहुत बड़े से पिक्चर के साथ जब देखोगे कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन उसके बीच में भी छोटा छोटा जिगजैग आपको दिखेगा ऐसे ऐसे करके। तो उस वाले फेज को आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म में अप, जो अपसाइड का लेग है शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड, कि वो किसी ना किसी एरिया पर जाकर फिर से अपने मेन ट्रेंड को रिज्यूम कर जाएगा। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बाद मेन ट्रेंड को फिर से रिज्यूम कर जाएगा। तो ये सारी चीज आपको स्ट्रक्चर मैपिंग से समझ में आएगा कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से फिर ये रिज्यूम कर सकता है। तो ये सिंपल एक बेसिक था ट्रेंड का, कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड कैसे चलता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइव चार्ट पर ट्रेंड का। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये बीटीसी का बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन को अगर आप देखोगे कुछ, अगर मैं इस जगह जो दिख रहा है जहां तक अभी चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक लो है और ये हाई है, कुछ यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया था, राइट, यहाँ पर से प्राइस यहाँ पर गया था। बट क्या प्राइस सीधा ऐसे डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे कुछ इस तरीके से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक साइडवे फेज बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर देखिए ये इसका जो सीढ़ी है वो अप साइड में फिर से बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ से देखिए फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, इस जगह पर जाने के बाद एक जगह पर रुक गया, फिर देखिए प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर से प्राइस धीरे धीरे करके इसका जो सीढ़ी है वो नीचे बनाते हुए आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे करके ऊपर गया,
फिर नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ पर कुछ टाइम एक जगह पर ही ऊपर नीचे हुआ, जो कि एक साइडवे फेज कह सकते हो। फिर प्राइस इस जगह से इसने रिज्यूम किया, कंटिन्यूशन में ऊपर गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस रुका हुआ है, फिर प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर इस तरीके से ही यहाँ तक जाकर पहुंचकर अभी यहाँ कहीं पर प्राइस रुका हुआ है। तो ये सीधा नहीं गया है, वो जिगजैग में ही मूव किया हुआ है। ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगा, फिर से लोअर लो लोअर हाई बनाकर नीचे आएगा, फिर से हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगा, फिर से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आएगा। इस तरीके से ही प्राइस मूव करेगा। आप किसी भी एसेट्स को उठाकर देख लो, आपको ऐसा ही दिखेगा। हाँ, इतना है कि कहीं पर आपको दिखेगा छोटा छोटा ऐसा हो रहा है, बीच में आपको कुछ बड़ा एक रैली दिखेगा, फिर आपको दिखेगा प्राइस जो स्टेयर्स जो है, सीढ़ी जो है, कुछ ऐसे हो रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो किसी जगह पर ये जो लैग है, लंबा बड़ा लैग दिख सकता है, लेकिन ठीक है, ये कैरेक्टर है। देखिए, ऐसा नहीं कि हर बार एक ही टाइप का पूरा मेजरमेंट के साथ चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो सीढ़ी का जो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन चलता है वैसे ही है। अब सीढ़ी हम एक मेजरमेंट के साथ बनाते हैं, बट मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि पूरे मेजरमेंट के साथ सब कुछ चलेगा। यहाँ पर मेजरमेंट टेप लगाकर प्राइस को ऊपर या नीचे किया जाता है। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चलेगा। एक स्ट्रक्चरल वे में ही प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा, इसको बड़ा कर देता हूँ, और इस वाले एरिया को अगर हम देखें कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जब आया, क्या प्राइस ऐसे करके सीधा आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। यहाँ से देखिए यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए नीचे आया। इस जगह पर जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस थोड़ा सा वेट किया है, एक साइडवे फेज है जहां पर थोड़ा सा होल्ड किया है, थोड़ा रिलैक्स किया है प्राइस ने। फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। तब जाकर यहां से लेकर यहां तक का हमें प्राइस देखने के लिए मिला है। राइट। तो इन सारी चीजों को आप लाइव लाइव मार्केट में या फिर ऑफ मार्केट में होने से भी आप इसको चेक कीजिए, आपके आंखों को ट्रेन कीजिए, ताकि आपको ट्रेंड दिख जाए, समझ जाए। अभी और भी क्लियर हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे करके, बहुत ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, ताकि आपका दिमाग पर बहुत ज्यादा हैवी लोड ना पड़े और आपको टाइम मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। एक एक पार्ट को देखोगे, एक एक पार्ट को प्रैक्टिस करोगे, तो फिर जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा एनहांस होगा। नहीं तो क्या होगा, खिचड़ी हो जाएगा, सब कुछ एक साथ में आएगा। हम ट्रेंड देखे, स्ट्रक्चर देखे, इंटरनल देखे, एक्सटर्नल देखे, किसको देखे, तो ये थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, जिस वजह से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और नो डाउट कि ये आपको रिकॉर्डिंग मोड में मिल रहा है वीडियो, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि एक वीडियो देखने के बाद आप मार्केट में जाकर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करो। राइट। ऐसा नहीं कि पूरे जितने भी वीडियोस आपको मिल रहा है, हर एक वीडियो को आप एक साथ में देख लो, उसके बाद आप मार्केट में जाकर प्रैक्टिस करो। नहीं, ऐसा करोगे तो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा चीज होगा जो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो एक एक चीजों को देखोगे एंड प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस खुद करोगे तो आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाएगा। राइट। तो वो भूलोगे नहीं। उसके बाद नए चीजों को देखोगे, फिर उसको प्रैक्टिस करोगे, तो उसके साथ जो ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किया है और नया चीज जो प्रैक्टिस करोगे, वो मर्ज हो जाएगा। तो और भी पिक्चर जो है आपको क्लियर तरीके से समझ आएगा, क्लियरली चीजें दिखता रहेगा। ओके। तो ये था मार्केट का ट्रेंड। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। मे बी कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर का जो भी वीडियो है कुछ दो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि इस पर ही डिपेंड करता है पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर। सर कैसे बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या समझ में आता है, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर के द्वारा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, वो हर एक चीज आपको मार्केट स्ट्रक्चर में ही समझ में आएगा जब आप उसको मैप करोगे, उसको गहराई से समझोगे। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे।